मार्केट से क्या क्यूज मिल रहे हैं घरेलू बाजार के लिए, वो चेक कर लेते हैं। हालांकि कल अमेरिकी बाजारों में फिर से बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन एशियाई बाजारों की आज शुरुआत अच्छी हो रही है, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स से जो संकेत मिल रहे हैं वो मजबूत है। यूएस फ्यूचर्स में तेजी दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी भी देखिए, हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। और ज्यादातर एशियाई बाजार अगर चीन को छोड़ दे तो सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। निक्केई में करीब करीब 1% की तेजी है। आधे % से ज्यादा की तेजी कोरिया के बाजार में है। हांगकांग में भी 1% के आसपास की तेजी दिख रही है। लेकिन कल अमेरिकी बाजारों में क्या हुआ ये आपको बता दूं तो डाउ जोन्स करीब करीब 252 अंकों की गिरावट दिखी थी। पिछले 7 सत्र में 6 सत्र में डाउ जोन्स में गिरावट दिखी है। नैस्डैक जहां पर गिरावट ज्यादा है, अपने हाई से 12% अब नैस्डैक नीचे आ चुका है। कल 0.25% की गिरावट नैस्डैक में दिखी। S&P 500 में 1.25% की गिरावट दिखी। नजर चुनिंदा शेयरों के, कुछ चुनिंदा कंपनियों के कुछ नतीजों पर थी। अमेजॉन ने अच्छे नतीजे पेश किए, अनुमान से शेयर में अच्छी तेजी दिखी 0.25% के आसपास की। फोर्ड के नतीजे अनुमान से कमजोर थे, वहां पर पिटाई हुई, तो कंपनीज बेस्ड भी वहां पर परफॉर्मेंस हो रहा है। लेकिन कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी थे वहां पर। कल जीडीपी के वहां पर नंबर आए, जो नंबर अनुमान से बेहतर थे। बाजार को लग रहा था कि 4.7% की ग्रोथ तीसरी तिमाही में रहेगी यूएस इकोनॉमी की, लेकिन वो 4.9% थी, जो अनुमान से बेहतर थी। और Q2 के जो नंबर थे वो 2.1% के थे, तो उससे काफी ऊपर जीडीपी ग्रोथ Q3 की थी। आज वहां पे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के नंबर आएंगे, इस पर भी फेड की काफी ज्यादा नजर रहती है। बाजार के लिए अन्य संकेतों की अगर बात करें तो एशियाई बाजारों की शुरुआत तो अच्छी हुई है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने संकेत दिए हैं कि 10 बार लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद अब वो ब्याज दरें स्थिर रख सकते हैं। क्रूड की बात करें तो ब्रेंट में कल फिर से नरमी दिखी थी, 90 के ऊपर जाने के बाद वापस से 88 तक आ गया, लेकिन आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। गोल्ड सुस्त है, उसी के आसपास है, क्योंकि आज जो संकेत मिल रहे हैं इक्विटी मार्केट से वो ठीक ठाक मिल रहे हैं। एफआईआई डीआईआईज के आंकड़े अब बता देता हूं कि कल किस तरह के रहे। संस्थागत निवेशक जो एफआईआईज की अगर सबसे पहले बात करें तो कैश मार्केट में उन्होंने 7,702 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। डीआईआईज ने कैश मार्केट में 6,558 करोड़ की खरीदारी की। वहीं एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,404 करोड़ की बिकवाली की और इंडेक्स ऑप्शंस में 47,883 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। और स्टॉक फ्यूचर्स में 6,703 करोड़ की बिकवाली दिखी और स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआईज की तरफ से 815 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा मौजूद है। डिम्पी, निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए क्या संकेत मिल रहा है? नए सीरीज की शुरुआत आज हो गई है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है इस बार नवंबर सीरीज से? शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है, आप भी जानते ही हैं कि ट्रेंड जो है वो नेगेटिव के साथ स्टार्ट हुआ। हमने सारे क्रिटिकल लेवल्स ब्रेक किए। बैंक निफ्टी बकायदा 200 दिनों के एवरेज के नीचे, निफ्टी 200 दिनों के एवरेज के पास जाके बंद हुआ है। ये इन्वेस्टर एवरेज है, ये मैं ट्रेडर की या स्विंग ट्रेडर्स की बात ही नहीं कर रहा, ये इन्वेस्टर एवरेज है। ये टूटती है तो डैमेज और होता है। एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ जो कल हमने एक्सपायरी के डाटा पे फाइंड आउट की है। एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो मार्केट के अंदर अब सिर्फ 11% रह गई है और उनका ऑल टाइम लो जो है वो करीब 9% के आसपास है। एफआई इससे ज्यादा माल मार्केट अब नहीं बेचेंगे। इसका मतलब यह है कि क्या मार्केट का बॉटम बन रहा है। इमीडिएटली आप ये बात कह सकते हैं कि मार्केट एक राउंड के लिए अपनी गिरावट को जरूर रोकेगा, क्योंकि इस गिरावट के पीछे एफआई का बहुत बड़ा रोल था। ग्लोबल मार्केट खराब थे, आज अब ग्लोबल मार्केट थोड़ा ठीक बता रहे हैं। एफआई की होल्डिंग मैंने आपको बता दी, तो उम्मीद तो है कि आज के दिन एक पुल बैक मार्केट के अंदर रहेगा। दूसरा पॉइंट आज जो जोड़ सकते हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर है। मार्केट को एक बड़े लीडर की इस समय तलाश है जो बाजार की को एक डायरेक्शन दे पाए, और रिलायंस के पास पूरी पावर है। रिलायंस अगर अपने अच्छे नंबर उतार देता है सिस्टम के अंदर तो फिर ये काम ये भी कर सकता है। तो ओवरसोल्ड मार्केट है, एफआई ओवरसोल्ड हो चुके हैं, रिलायंस के नंबर्स हैं। तो नई सीरीज फ्राइडे के सेशन में आज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद जो आपने लास्ट 15 दिनों अक्टूबर में देखा है वैसा आज नहीं देखेंगे। क्या फिर एकदम से उतर आना चाहिए बाजार के अंदर? नहीं, क्योंकि मार्केट अभी तो सिर्फ आईसीयू में है, इसको धीरे धीरे करके ठीक करना होगा। पहले थोड़ा ठीक तो हो जाए फिर आप उतरिएगा। तो फिलहाल ये पुल बैक उन लोगों के लिए जो फर्स्ट जिनको एग्जिट चाहिए उनके लिए सिर्फ एग्जिट का मात्र होगा ये। उसके बाद चेक करेंगे कि मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग, कितने पावर रखता है।
ऑप्शंस वालों को क्योंकि कॉल्स की प्रीमियम काफी टूटे हैं पुरानी सीरीज के अंदर, तो 2 नवंबर वाली कोई कॉल अगर देखना चाहे तो कॉल्स देख सकता है। ये मैं शुरुआत में अमूमन आपको मना करता हूँ कॉल पुट में, लेकिन आज मैं बोलूंगा कॉल पुट में खूब काम कीजिए, खासकर कॉल्स में काम कीजिए, प्रीमियम आपको अच्छे रेट पे मिले होंगे। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो रखना है कि अब शॉर्ट करने से थोड़ा बचे। हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि अब रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट्स में उतना दम नहीं रहा। एक पुल बैक आए फिर भले शॉर्ट कीजिए, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट करने से बचिए। लॉन्ग पोजीशंस क्या भर के लेनी चाहिए, तो इन दोनों में से अगर आपको देखना चाहते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से किस में ली जानी चाहिए पोजीशन, तो आप निफ्टी के अंदर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा समय देना होगा, HDFC बैंक की पोजीशनिंग चेक करने के बाद ही काम कीजिएगा, लेकिन हल्के हाथ से काम कीजिए। बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा, कहीं ऐसे नहीं है कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रहा है। ये अगर ऊपर आ भी रहा है तो फिर से बिकने के लिए आएगा। फिलहाल तो आप एक छोटे पुल बैक को एंजॉय कर सकते हैं आज मार्केट के अंदर। ओके, शुक्रिया डिम्पी। यानी राय बिल्कुल साफ है, ओवरसोल्ड जोन में बाजार है, एफआईआईज की काफ़ी बिकवाली आ चुकी है। आज जो संकेत मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक पुल बैक की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन डिम्पी जैसा आपको सलाह दे रहे हैं कि 2 नवंबर की जो वीकली एक्सपायरी वाली है, जो कॉल के भाव है जो काफ़ी टूट गए हैं, उसका फ़ायदा उठाए इस पुल बैक में और ऑप्शंस के जरिए जाए, लेकिन पोजीशन हल्की रखे। क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं रखे, बाजार कहीं जा नहीं रहा जैसा डिम्पी कह रहे थे। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान है, हेमेन कपाड़िया हैं KR चौकसी सिक्योरिटीज से। हेमेन, आपकी राय क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? फटाफट से बताइए, फिर आपकी कॉल भी लेंगे। निफ्टी डेड कैट बाउंस की उम्मीद है, जैसे डिम्पी बता रहे थे। एक मंदी का गैप हुआ है कल, वो भरने की कोशिश जरूर करेगा। 18,888 का सपोर्ट लेवल था, तो उसी के आसपास थोड़ा कम ज्यादा वहां पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट और रिकवरी मोड में है। अभी 19,250 के ऊपर नियर टर्म में लगता नहीं, अगर वहां पे आता है तो आई थिंक एक शॉर्ट का मौका बनता है। सो एक बाउंस की उम्मीद है, बाउंस की सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन है, तो मतलब फ्रेश पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। यस, बाउंस आता है तो वहां पे एक एग्जिट रूट का सोच सकते हैं, और अगर शॉर्ट करनी है तो 19,200 के पहले नहीं। अगर यहाँ से अगर बाउंस बैक आपको दिखता है, डिम्पी भी यही कह रहे थे कि बाउंस बैक अगर दिखता है तो आपके लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी यहाँ से हो सकता है। हेमेन, अब 2 कॉल बताइए, क्या किस साइड आप रखेंगे और क्या वो 2 कॉल्स होंगे आज के लिए, दिन के लिए? ओवरसोल्ड स्थिति है, मतलब अभी शॉर्ट की तो सलाह है नहीं, सपोर्ट्स पे है काफी स्टॉक्स और मार्केट और निफ्टी भी। तो एसीसी पे एक इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। ये कॉन्ट्रा ट्रेड है क्योंकि 5 दिन से गिरावट है। 2045 से लेकर 1870 तक ये स्टॉक गिरा हुआ है और अभी ये रिकवरी मोड में है। इंट्राडे बता रहा है कि ये बाउंस की तैयारी कर रहा है, तो लेकिन गैप अप गैप डाउन बोलना मुश्किल है, तो कन्वेंशनल बाय कॉल रहेगा। 1895 के आसपास की एंट्री, 1885 का स्टॉप लॉस और 2015 का टारगेट, ये इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। एसीसी में लॉन्ग कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक है जहां पे भी लॉन्ग कॉल ही रहेगा, हैवेल्स। स्टॉक 1425 से लेकर 1240 तक गिरा है, 1 में गिरा है 8 या 9 ट्रेडिंग सेशन में। 1240 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ऑलमोस्ट अपवर्ड की रिवर्सल कल स्टॉक ने दिया था। इंट्राडे 1 घंटे के स्टॉक 1 घंटे के चार्ज बता रहे हैं कि ओवरसोल्ड स्थिति में से ये भी रिकवरी के मूड में है। 1260 की एंट्री, 1252 का स्टॉप लॉस और 1276 का टारगेट, दोनों ये भी बाय कॉल रहेगा। एसीसी का बाय कॉल, हैवेल्स का बाय कॉल। बताने के लिए 2 टॉप कॉल्स इंट्राडे के लिए, दोनों ही कॉल्स है। जो एंट्री लेवल है वो भी आपको वापस से मैं बता देता हूं कि 1895 का लेवल दिखे तो एसीसी खरीदिएगा, 1885 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 2015 का यहां पर टारगेट दे रहे हैं मेन। और हेवेल्स इन्होंने 1260 के लेवल पे खरीदारी की सलाह दी है और 1252 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1276। नीचे के जो लेवल्स है, नीचे की तरफ खरीदारी की एंट्री की सलाह है, वो इसलिए है ताकि आपके लिए रिस्क और रिवॉर्ड बेहतर हो। चलिए, तो आपने ग्लोबल क्यू जाना, बाजार में इंडेक्स का किस तरह का नजरिया रह सकता है, और दिन के लिए आपने इंट्राडे कॉल्स भी जाने। लेकिन आज अब